ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन राउटर के बारे में। अगर आप एक एआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या एआई एजेंट बनाना चाहते हो या अपने वेबसाइट पे एक एआई पावर्ड फीचर्स ही क्यों नहीं ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आपको किसी एलएलएम मॉडल का एपीआई का ज़रूरत पड़ेगा और उसके लिए ओपन राउटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल वॉक थ्रू देने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट openrouter.ai, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ओपन राउटर है क्या और उसको मैं यूज़ क्यों करूँ? देखो, ओपन राउटर एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, एक इंटरफ़ेस है जहाँ पे आप अलग-अलग एआई मॉडल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन-सा बेस्ट मॉडल है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट क्वालिटी, प्राइसिंग और अलग-अलग फीचर्स, ठीक है? और उसको यूज़ करने का मेरे पास 3 मेन एडवांटेज है। नंबर 1 ये है कि मुझे अब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उनके एआई मॉडल्स को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर टेस्ट करता हूँ, तो मुझे उनको टेस्ट करने के लिए पहले तो मुझे कुछ पैसे ऐड करना पड़ेगा और वो चीज़ मैं सिंपल एक प्लेटफ़ॉर्म पे रिचार्ज करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। नंबर 3, ओपन राउटर मुझे फ्री में एपीआई जनरेट करने को ऑप्शन देता है और इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। अब देखो, ये है हमारा ओपन राउटर का वेबसाइट और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आप साइन अप कर लो। आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप आ जाओ मॉडल्स पे और देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 450 से भी ज़्यादा मॉडल्स है यहाँ पे। अब देखो मोफ के कितने मॉडल्स है, फिर यहाँ पे बायडू का जो रिसेंट मॉडल है अर्नी 4.5 300 बिलियन पैरामीटर वाला वो भी यहाँ पे है, फिर द ड्रमर है और यहाँ पे राइट साइड में कुछ फिल्टर्स है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जीपीटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन के जितने भी मॉडल्स है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्लाउड पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे क्लाउड 3.7 सोनेट है, फिर यहाँ पे ओपस 4 भी है, सोनेट 4 भी है और फिर अगर मैं जेमिनी पे क्लिक करता हूँ, देखो जेमिनी के भी मॉडल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस काम के लिए आप मॉडल चूज़ करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग के लिए, रोल प्ले के लिए, मार्केटिंग के लिए या किसके लिए? अगर मैं मार्केटिंग में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए कौन-सा मॉडल सबसे बेस्ट है। लेट्स क्लोज़ दिस, इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग के लिए यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश काफ़ी अच्छा है, 2.5 प्रो भी अच्छा है, सोनेट 4 भी अच्छा है, यहाँ पे डीपसीक V3 भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब अगर मैं किसी एक मॉडल को ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन दिस। अब देखो यहाँ पे मुझे इस मॉडल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट करता है, फिर इसका इनपुट टोकन प्राइसिंग क्या है, आउटपुट टोकन प्राइसिंग क्या है और इनपुट इमेजेस प्राइसिंग क्या है। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है अगर आप एक सही मॉडल चुनना चाहते हो, एक अफोर्डेबल मॉडल चुनना चाहते हो अपने ऐप्स के लिए, अपने एजेंट के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बता रहा है कि किस-किस कैटेगरी में ये कितना रैंक करता है। जैसे लीगल में ये नंबर 1 रैंक कर रहा है, हेल्थ में नंबर 1, एकेडेमिया में नंबर 1, साइंस में नंबर 2, टेक्नोलॉजी में 4 और दूसरे कैटेगरीज़ में कहाँ ये रैंक कर रहा है, आप देख सकते हो, राइट? और फिर यहाँ पे हमें और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके? अब यहाँ देखो आप इसके जो प्रोवाइडर्स है, जो गूगल वर्टेक्स और गूगल एआई स्टूडियो, तो बेसिकली क्या करता है ओपन राउटर कि जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे ये मॉडल होस्टेड है, वहीं से आपको इसका एक्सेस दे रहा है, ठीक है? और फिर उन प्लेटफ़ॉर्म का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि अगर गूगल वर्टेक्स से आप यूज़ करते हो, तो इसका ये पैरामीटर है, लेटेंसी कितना है यहाँ पे, थ्रूपुट कितना है, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है हमें, ठीक है? इसी तरीके से हर मॉडल का यहाँ पे अलग-अलग प्रोवाइडर्स होंगे। फिर देखो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉडल कौन-कौन से टूल्स पे अवेलेबल है, लाइक यहाँ क्लाइंट पे अवेलेबल है, फिर किलो कोड पे भी अवेलेबल है, फिर ये देखो अलग-अलग टूल्स पे अवेलेबल है जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा मॉडल ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन दिस वी लार्ज बाय मोर्फ। अब देखो यहाँ पे एक ही प्रोवाइडर है मोर्फ, ठीक है? और फिर यहाँ पे ऐप्स भी थोड़ा-सा कम है क्योंकि ये नया मॉडल है, राइट? इस तरीके से मैं थोड़ा-सा और भी पुराना मॉडल, लेट्स ओपन दिस क्लॉड, ठीक है? क्लॉड में अगर हम ओपस 4 पे क्लिक करते हैं, अब देखो यहाँ पे इसके 3 प्रोवाइडर्स हैं, एंथ्रोपिक जो कि ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी ने बनाया वही है, फिर अमेज़न बेडरॉक है, फिर गूगल वर्टेक्स है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि अमेज़न बेडरॉक पे जो अप टाइम है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब चलता है यहाँ पे, तो ये प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा फॉर दिस मॉडल। मैं यूज़ करूँगा एंथ्रोपिक और गूगल वर्टेक्स। तो यहाँ पे आपको यही सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो कि एज़ अ डेवलपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है? अब बात आती है कि यहाँ पे आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो? तो जस्ट सर्च फ्री और देखो यहाँ पे आपको डीपसीक V3, डीपसीक R1, डीपसीक R1 फिर से डीपसीक V3, साइफर अल्फा फ्री, फिर ये कितने सारे आपको मॉडल्स फ्री में मिल जा रहे हैं।
ठीक है? पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको एक इश्यू भी दिखेगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा है, "टू आवर नॉलेज दिस प्रोवाइडर मे यूज़ योर प्रॉम्प्ट्स एंड कॉम्पिटिशन टू ट्रेन न्यू मॉडल्स।" तो अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप अपने कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये फ्री एपीआईज़ यूज़ मत करना, क्योंकि ये आपके जो इनपुट या आउटपुट जो टोकन्स आएँगे उसको यूज़ करेगा टू एनालाइज़ एंड टू ट्रेन द मॉडल्स, ठीक है? यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा है, पर अगेन फ्री वाला चीज़ कभी भी फ्री नहीं होता है, वो कहीं न कहीं से पैसे कमाते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप फ्री में ट्राई तो कर सकते हो, बट थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ पे यूज़ करना है। डीपसीक V3 का देखो यहाँ पे 3 प्रोवाइडर्स है, जिसमें आप देखो कि जो एटलस क्लाउड है वो आपका डेटा को यूज़ नहीं करता है टू ट्रेन इट्स मॉडल्स। पर ये जो शूट्स है और जो ट्रैगन है वो यूज़ करता है। तो आप एटलस क्लाउड को एज़ अ प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो, बट नॉट शूट्स एंड ट्रैगन, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा बहुत केयरफुली मॉडल्स को थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेना, देख लेना कि कौन-सा सही है, एंड देन गो अहेड विद द फ्री मॉडल्स। अब बात करते हैं इसका कंपैरिज़न का। देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करता हूँ, डीपसीक V3 को मैं दूसरे मॉडल्स के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस मॉर्फ V3 लार्ज, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके इन्फॉर्मेशन, इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है? जैसे यहाँ प्रोवाइडर एटलस क्लाउड है यहाँ पे, मॉर्फ है यहाँ पे, इनपुट प्राइसिंग क्या है, $0 पर मिलियन टोकन, पर यहाँ पे $1.2 पर मिलियन टोकन है। फिर क्वांटाइजेशन जो अलग-अलग फीचर्स है वो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ गो टू मॉडल में, तो यहाँ पे V3 लार्ज ओपन हो गया और देख सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली इस तरीके से आप मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू चैट, जहाँ से आप इसके आउटपुट क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे कुछ मॉडल्स है, लाइक फ्लैगशिप मॉडल्स है, बेस्ट रोल प्ले मॉडल्स है, बेस्ट कोडिंग मॉडल्स है, रीजनिंग मॉडल है। तो अगर आपको चूज़ करना है बेस्ट रीजनिंग मॉडल कौन-सा है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो R1 O3 मिनी सोनार रीजनिंग और यहाँ पे आयोन ओ 1.0 आ गया, ठीक है? अब सिंपली आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखो और इसका आउटपुट आएगा, चारों का आउटपुट आएगा और आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स स्टार्ट अ न्यू रूम। अब मैं यहाँ पे कुछ मॉडल्स मैनुअली ऐड करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करो एंड देन यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और इसके अगेंस्ट हम रखते हैं मिस्ट्रल स्मॉल 3.2 को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जिस मॉडल पे मैं होवर कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही मॉडल पेज पे जाके देख लिया तो वही बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स सेलेक्ट दिस, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ सजेशंस है, लाइक यहाँ पे 9.9 वर्सेस 9.11 व्हिच वन इज़ लार्जेस्ट? लेट्स सी कि दोनों में से कौन-सा सही आंसर देता है। देखो यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश भी आंसर दे रहा है और मिस्टर स्मॉल भी दे रहा है, ठीक है? अब देखो ये कौन-सा सही आंसर देता है। तो दोनों ही मॉडल ने आंसर दिया है 9.99, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ देख सकता हूँ कि इस आंसर ने कितना टोकन कंज़्यूम किया, ठीक है? पहला है टोकन पर सेकंड कितना इसने रिलीज़ किया, फिर टोकन काउंट है 145 टोकन्स, फिर कॉस्ट कितना पड़ा मुझे, फिर ड्यूरेशन 0.4 सेकंड। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो इसने 8.6 सेकंड लिया, कॉस्ट इतना पड़ा और इसने टोकन भी ज़्यादा कंज़्यूम किया है, ठीक है? तो ये सब पैरामीटर्स आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो और फिर अगर आपको सही लगता है ये कौन-सा मॉडल अच्छा है, देन अगेन जैसे मैंने बताया था, आप अपने एप्लीकेशन में एजेंट्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है, लाइक मैं यहाँ पे प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसी प्रोवाइडर पे कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे डीप इंफ्रा यूज़ कर रहा है, ठीक है? मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मिस्ट्रल पे मुझे कंपेयर करना है, ठीक है? इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे वर्टेक्स का भी, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर रहा था यहाँ पे, ठीक है? गूगल एआई स्टूडियो। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ पूछूँ, लाइक व्हाट इज़ एआई? देखो यहाँ पे। अब देखो ये यूज़ कर रहा है मिस्ट्रल और ये यूज़ कर रहा है गूगल वर्टेक्स, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रोवाइडर्स को भी कंपेयर कर सकते हो कि प्रोवाइडर कौन-सा बेस्ट होगा, ठीक है? अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है वेब सर्च का और सिस्टम प्रॉम्प्ट भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आप अपना एक एआई एजेंट बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आप सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करोगे ना कि एजेंट कैसे काम करेगा, क्या उसका रोल है, वो यहाँ पे एंटर करके आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या ये सही अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सिस्टम प्रॉम्प्ट को, ठीक है? और यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप चैट इंटरफेस इसका यूज़ कर सकते हो टू टेस्ट एंड कंपेयर द
एआई मॉडल्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू रैंकिंग्स। अब देखो यहाँ पे मुझे सारे मॉडल्स का मुझे परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये कौन सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट सेक्शन मुझे ये कैटेगरीज लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकता हूँ कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी ट्रांसलेशन सेलेक्ट किया, तो सबसे बेस्ट जो है अभी जेमिनी 2.2 फ्लैश है, फिर जेमिनी 1.5 फ्लैश है। और अगर मैं मार्केटिंग एसईओ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आएगा जेमिनी 2.5 फ्लैश प्रीव्यू नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, क्लाउड सोनेट 4 नंबर 6 पे रैंक कर रहा है, ठीक है। शो मोर पे क्लिक करके और भी देखता हूँ, फिर टॉप एप्लीकेशंस कौन-कौन से हैं वो भी यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू प्रोफाइल और यहाँ से आ जाओ आप क्रेडिट्स पे, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे $5 मैंने ऐड किया है, ठीक है। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, फिर भी यहाँ पे कुछ पैसे नहीं कटे, ठीक है। क्योंकि जो प्राइसिंग है वो आपने देखा कि जब 1 मिलियन आउटपुट आएगा तब कुछ पैसे, कुछ डॉलर कटेंगे, और अभी तक उतना कंज़्यूम नहीं किया, उतना आउटपुट मैंने अभी जनरेट नहीं किया है। और उसको यूज़ करने के लिए कम से कम आपको $5 का यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग ₹500 के करीब पड़ेगा, इंक्लूडिंग द टैक्सेस, क्योंकि इंडिया में बिना टैक्स का कुछ नहीं होता है। ठीक है? और यहाँ पे अपना क्रेडिट ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दो एंड देन यू कैन ऐड योर क्रेडिट्स, ठीक है? और यहाँ पे एडिशनली सर्विस फी चार्ज करता है, तो अगर आप यहाँ पे $5 एंटर करते हो, तो ये उतना ही 0.80 एक्स्ट्रा काटेगा, बट यू विल हैव द $5 इन योर क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने रिचार्ज किया था $5 का, ओके? एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन जनरेट योर एपीआई कीज़। सिंपली आप यहाँ क्रिएट एपीआई पे क्लिक करो, नाम दो, ठीक है? डेमो, ओके? एंड क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो इंक्लूड बीओआई के यूसेज इन लिमिट, और लेट्स जस्ट क्रिएट, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा एपीआई आ गया और मैं इसको कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ। और मैं कहीं पे भी, चाहे मैं एनाडेन यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मेक.com यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करूँ, मुझे बस ये एपीआई की एंटर करना है एंड देन मुझे ऑप्शन मिल जाएगा मुझे कौन-सा मॉडल यूज़ करना है। चाहे मैं फ्री मॉडल चूज़ कर सकता हूँ उसमें से, या पेड मॉडल, जो भी मुझे सही लगे, मैं वो चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है टू व्यू एक्टिविटी, एडिट की और डिलीट की, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरा एपीआई की देख लिया है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ओवरऑल ये था आपका ओपन राउटर, जिसमें हमने देखा कि कैसे आप अलग-अलग एआई मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, चैट कर सकते हो, अपना खुद का एपीआई जनरेट कर सकते हो, और कैसे आप इसमें अपना क्रेडिट ऐड कर सकते हो। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी साइन अप करो, एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, और अगर कुछ क्वेश्चन्स है तो मुझे कमेंट बताना, और आगे के वीडियोज़ में हम जब एन पे अपना एजेंट बनाएँगे या अपना एआई एप्लीकेशंस बनाएँगे, तो उसमें बताऊँगा कैसे आप ओपन राउटर का जो ये एपीआई की है वो यूज़ कर सकते हैं, और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है इसके अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।